तोमरसार जीव कांड जी की जय, नेमीचंद आचार्य की जय। सिद्धम सुधम पणमीय निंदवर नेमिचंद मंगलंकं, गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुगणं बोच्छं। अढ़ाई दीप में जितने भी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। अंजना जी ग्रुप में विराजमान है, उनको वंदना। सभी पूज्य जनों का, नेमीचंद भाई साहब, राव भाभी, पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर। हम लोग पूज्य नेमिचंदाचार्य जी द्वारा लिखित गोमटसार जीव कांड का जो अलौकिक गणित और धाराएं विषय है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए सारिका जी छाबड़ा के द्वारा रंगीन चित्रों के द्वारा प्रस्तुति दी गई है, उसी के द्वारा हम लोग इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अतः सारिका जी छाबड़ा को पूरे ग्रुप के तरफ से अभिनंदन है, नमस्कार है। हम लोग 14 धाराओं का स्वाध्याय कर रहे हैं। 14 धाराओं का स्वाध्याय करते हुए सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, कृति धारा, घन धारा, अघन धारा, कृति धारा, कृति मात्रिक धारा, कृति मात्रिक धारा, घन मात्रिक धारा, घन मात्रिक धारा अच्छी तरह से समझ चुके हैं। द्विरूप वर्ग धारा में हम लोग चल रहे हैं। द्विरूप वर्ग धारा में आगे बढ़ने से पहले पुनः घन धारा में एक बार हम लोग आते हैं। घन धारा में अलग से बहुत सारी चीज बताई गई थी, जो कि अपने सामने जो पीडीएफ है उसमें नहीं था। आप लोगों को याद है कि नहीं है? मुझे अचानक याद आया कि इस विषय को नहीं दोहराया गया है, अतः आज पहले पुनः उस विषय को एक बार लेते हैं। पहला प्रश्न, केवल ज्ञान की संख्या किस किस धारा में आएगी? केवल ज्ञान की संख्या 100 मानो अथवा 65,536 माने अथवा जो है वो किस किस धारा में आएगी? अभी तक जितनी धारा पढ़े हैं उस किस किस धारा में आएगी? घन धारा में नहीं आएगी, क्योंकि केवल ज्ञान की संख्या का घन नहीं बैठता ना, वर्ग तो बैठता है। मेरा प्रश्न ठीक से सुने। मैंने ये पूछा किस किस धारा में आएगी, वो संख्या केवल ज्ञान की संख्या किस किस धारा में आएगी? द्विरूप वर्ग धारा तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 13 वर्ग धारा हमारी हो गई है, 12वीं वर्ग धारा हुई है। 12 वर्ग धारा में से केवल ज्ञान का जो संख्या है वो किस किस धारा में पाई जाएगी? सर्वधारा में आएगी, समधारा में आएगी, सर्वधारा, समधारा, कृति धारा, कृति मात्रिक धारा और द्विरूप वर्ग धारा। कृति मात्रिक धारा यानी केवल ज्ञान की कृति पाई जा सकती है, आपका ये कहना है? नहीं, गलत हो गया, गलत। कृति मात्रिक धारा में नहीं आएगी। बहुत सुंदर आपका उत्तर। सर्वधारा, समधारा, कृति धारा, है ना, और द्विरूप वर्ग धारा, इस तरह से जो 12 स्थान मैंने जाना, उस 12 स्थान में केवल ज्ञान जो है वो मात्र 4 धारा में पाया जाएगा। केवल ध्यान की संख्या जो उत्कृष्ट संख्या है वो केवल 4 धारा में पाया जाएगा। समझ में आई कि नहीं ये बात? आई। सबको समझ में आई ये बात? किसमें पाई जाएगी, एक बार फिर से जरा बताइए। सर्वधारा में तो सारी संख्या है, इसलिए सर्वधारा में पाई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है समधारा, तो हम ये चीज जान चुके हैं कि केवल ज्ञान की संख्या समरूप है। यद्यपि सभी उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप है, अपवाद रूप से केवल ज्ञान की संख्या समरूप है, ये हम लोग जान चुके हैं। सभी जघन्य संख्याएं समरूप होती है, उत्कृष्ट संख्या ऑड नंबर में होती है, परंतु केवल ज्ञान की उत्कृष्ट संख्या समरूप है।
तो समधारा में पाई जाएगी। उसके बाद आता है कृति धारा, तो कृति धारा में चूंकि हम पढ़ ही रहे हैं इसका, ये कृति समरूप है, कृति धारा में पाई जाएगी। कृति धारा में अब घन धारा, घन धारा में केवल ज्ञान की संख्या नहीं पाई जाती है, ये हम लोग जान चुके हैं। क्यों, और इसका जो सिद्धांत है, हम इसका सिद्धांत अभी आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे हमने जाना कि केवल ज्ञान की संख्या घन धारा में नहीं पाई जाएगी, ये हम कैसे जाने, इसका सिद्धांत आएगा। उससे हम जानेंगे कि इस तरह से हम जाने, हवाई किला नहीं है कि आचार्य मुंह से जो निकाल दिए वो उसका प्रमाण देते हैं, उसका कारण बताते हैं। हम भी जानेंगे उस कारण को कि केवल ज्ञान की संख्या जो है घन धारा में क्यों नहीं पाई जाती है। तो सर्वधारा में पाई गई, समधारा में पाई गई, कृति धारा में पाई जाती है। कृति धारा में तो कृति धारा में नहीं पाई जाएगी। कृति धारा, इसकी कृति नहीं हो सकती है ना। कृति धारा पाने का मतलब इसकी कृति होना नहीं। एक मिनट, कृति धारा का मतलब इसकी कृति मात्रिक धारा में नहीं पाई जाएगी। कृति, क्योंकि इससे अगर हम इसको कृति मात्रिक धारा बनाएंगे, किसी भी संख्या को अगर हम 100 मान रहे हैं तो 65,536 है ना, 65,536 मान रहे हैं, तो जब हम इसको मात्रिक बनाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए जेठी भाई साहब का कहना ठीक था, कृति धारा में ये पाया जाएगा, कृति मात्रिक धारा में नहीं पाई जाएगी। तो सर्वधारा में पाई गई, समधारा में पाई गई, कृति धारा में पाई जाएगी। और हमने अभी देखा है कल कि द्विरूप वर्ग धारा में भी पाई जाती है। 65,536, 256 ऐसे करके हमने देखा है, 4, 16, 256, फिर पनट्ठी, फिर बादाल, फिर इकट्ठी। तो द्विरूप वर्ग धारा में भी ये पाई जा रही है। घन धारा में नहीं पाई जाएगी, ये हम कैसे जाने? क्योंकि हमने घन धारा में पढ़ा था कि घन धारा में कौन सी संख्या पाई जाएगी? केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल, केवल ज्ञान के पास में जो संख्या पाई जाएगी, जिसका घन केवल ज्ञान के अंदर अंदर पाया जाएगा, वो संख्या पाई जाएगी। तो हमने जब इसको पढ़ा था, किसको याद है कैसे निकाले थे केवल ज्ञान का आसन्न घन मूल? किस तरह से निकाले थे? क्या सिद्धांत दिया गया था? केवल ज्ञान को 100 मानकर हमने देखा था, तो एक घनधारा में आता है, उसके बाद में 8 घनधारा में आता है, उसके बाद में 64 आता है घनधारा में, 27 आता है, 27 आता है, 64 आता है। तो ये आसन्न घनमूल जो है 100 में आसन्न घनमूल जो है वो 64 आएगा। 64 के आगे जाने के बाद में वो मतलब 100 के पार चली जाएगी संख्या, इसके लिए 64 को। तो केवल जब 65,536 माना गया था, तो जब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि हम कैसे जाने कि केवल ज्ञान की जो संख्या है घन रूप नहीं है, तो आचार्य ने वहां पर नियम दिया कि द्विरूप वर्ग धारा में जो ऑड नंबर पर संख्या है, वह संख्या जैसे 4 है ना, 4 है, 16 है, द्विरूप वर्ग धारा में है ना, 4, 16, 256, पनट्ठी, इकट्ठी, पनट्ठी, बादाल, इकट्ठी। तो यहाँ से यह सिद्धांत निकला कि द्विरूप वर्ग धारा में जो ऑड नंबर पर संख्या है उसका 1/4 घन धारा में पाया जाएगा, जो इवन नंबर पर संख्या है वह उसका आधा घन रूप में पाया जाएगा। इस सिद्धांत से आचार्य ने क्या कहा कि 65,536 को आप 2 से भाग दीजिए, जो संख्या आई वह घन रूप है। फिर से समझेंगे, द्विरूप वर्ग धारा में जो संख्या आई है उसमें ऑड नंबर का स्थान, संख्या नहीं देखनी है, स्थान देखना है। कौन कौन सा स्थान है द्विरूप वर्ग धारा का? स्थान बताएं तो। द्विरूप वर्ग धारा के स्थान की संख्या बताएं तो कौन सा स्थान किस संख्या का है? 4 का स्थान 1 है, 16 का स्थान 2 है, 16 का वर्ग करेंगे 200, मतलब 16 बटा 256 करेंगे तो उसका स्थान 3 है। फिर 256 को हम 256 मतलब उसका वर्ग करेंगे तो
65,536 उसका स्थान आएगा 4, उसका स्थान आएगा 4, बादाल का आएगा 5 और इकट्ठी का आएगा 6। तो यहाँ पर जो स्थान आए ना, उन स्थानों के लिए कहा जा रहा है कि जो संख्या ऑड स्थान पर है, ऑड नंबर के स्थान पर है, उसका 1/4, और जो संख्या सम स्थान पर है उसका आधा घन रूप में पाया जाएगा। अब देखें प्रैक्टिकल करके, जैसे पहला स्थान है 4, पहला स्थान ऑड नंबर है, तो कह रहे इसका 1/4, यानी 4 को आप 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1। 1 का हम घन रूप कर सकते हैं, 1 का घन 1। तो कहते हैं कि पहला ऑड नंबर की जो संख्या है, जैसे ऑड नंबर की संख्या कौन सी है, 4 है, 256 है और ये बादाल है। फिर से समझेंगे, 4 है, 256 है और बादाल है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ। ऑड स्थान की संख्या समझ में आई ये बात? आई दीदी। द्विरूप वर्ग धारा के स्थान हम देखेंगे, 4, 16, 256, पनट्ठी, बादाल, इकट्ठी। तो ये संख्या किस स्थान पर आ रही है? पहले स्थान पर आ रही कि दूसरे पर कि तीसरे पर? उस स्थान पर हमको ध्यान देना है कि इवन स्थान पर है कि ऑड स्थान पर है। जैसे 4 सबसे पहली संख्या द्विरूप वर्ग धारा की 4 है, ये किस स्थान पर आ रही है? ऑड नंबर पर आ रही, पहला स्थान। 1 नंबर संख्या क्या है? ऑड संख्या है। फिर 4 के बाद 16, 16 के बाद 256, 256 का स्थान कौन सा है? तीसरा है, ये भी ऑड स्थान है। 256 के बाद पनट्ठी है, पनट्ठी के बाद बादाल है, बादाल का स्थान कौन सा है? 5वां है, तो ये भी ऑड नंबर पर है। तो आचार्य कैसे हमने जाना कि केवल ज्ञान की का आधा घन रूप होगा? तो इस सिद्धांत से जाना। आचार्य ने कहा ऑड नंबर की संख्या का 1/4 करोगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो घन रूप होगा। खूब ध्यान से सुनेंगे। द्विरूप वर्ग धारा के स्थान में संख्या का स्थान अगर ऑड रूप है तो उस संख्या को, जैसे पहला स्थान है 4, ये ऑड नंबर है, एक स्थान है, ऑड नंबर है, संख्या नहीं। तो कहते हैं इसका 1/4 करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो कहते हैं ये 1/4 घन रूप है। 1 का घन निकाल सकते हैं, 1 का घन भी 1 रहेगा। फिर ऑड नंबर में चले तो 4, 16 हो गया सम स्थान, फिर आ गया 256 ऑड स्थान। तो कहते हैं 256 का चौथा भाग घन रूप आएगा। 256 का चौथा भाग कितना होगा? 64 होगा। 64 होगा। 64 होगा चौथा स्थान, चौथा भाग उसका 64 होगा। 64 संख्या घन रूप है कि नहीं? है। तो क्या निकला कि ऑड नंबर पर जो संख्या आती है, ऑड स्थान पर जो संख्या आती है द्विरूप वर्ग धारा में, वे उनका चौथा हिस्सा घन रूप होगा। ठीक है, हमने समझा इसको। अब जब हमने 256 के बाद अपनी पनट्ठी आती है, पनट्ठी के बाद बादाल आता है, तो हम क्या समझे कि बादाल का भी हम अगर आज होमवर्क करिएगा आप लोग, बादाल का 1/4 निकाल करके उसका घन निकालने की कोशिश करिएगा। तो ऑड नंबर पर, ऑड स्थान पर जो संख्या है उसका 1/4 करेंगे तो वो कहते हैं घन रूप आएगी। तो इस सिद्धांत से हमने जाना कि केवल ज्ञान समरूप स्थान पर आ रहा है। कौन सा है? 65,536 हमने माना है। तो 65,536 संख्या कहाँ पर आ रही है? 4 नंबर पर आ रही है, यानी सम स्थान पर आ रही है। तो आचार्य ने कहा सम स्थान पर जो संख्या आती है उसको अगर हम आधा कर देंगे, आधा करके जो आएगा, हम लोगों ने पहले निकाला भी था, याद होगा सबको, 32,768 ये संख्या घन रूप आएगी। सम स्थान पर जो संख्या है वह उस संख्या का आधा घन रूप पर आएगा, और जो ऑड नंबर पर संख्या है उस संख्या का चौथा भाग घन रूप होगा। द्विरूप वर्ग धारा में आने वाली संख्या की बात चल रही है। तो यहाँ से हमने जाना
कि केवल ज्ञान का जो संख्या है, चाहे जो भी हो, जितनी भी हो, वो कभी भी घन रूप नहीं हो सकती, घन रूप हो नहीं सकती, कृति मात्रिक धारा हो नहीं सकती। कृति मात्रिक धारा होगी क्या? केवल ज्ञान की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, कृति मात्रिक धारा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं होगी। कृति मात्रिक धारा करने का मतलब क्या होता है? कृति उत्पन्न करना। जब केवल ज्ञान का हम केवल ज्ञान से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो संख्या केवल ज्ञान से बहुत आगे हो गई, तो इसलिए वो नहीं, कृति धारा में केवल ज्ञान की संख्या का कृति धारा नहीं हो सकती है, उसके अंदर कृति मात्रिक धारा नहीं हो सकती है। हमने उस समय किया था 65,536 मान करके उसकी आधी संख्या करे थे तो 32 का घन आया था। उस समय सभी ने निकाला भी था, कहाँ तक आएगा कि 65,536 में घन रूप संख्या कहाँ तक आएगी? 1 से 40 तक, 40 1 से 40 तक, यानी 65,536 में वर्ग रूप घन रूप धारा घन रूप संख्या कितनी आ रही है? तो मात्र 40 स्थान आ रहे हैं, बाकी जितने भी स्थान हैं सब अघन मात्रिक धारा में है, अघन धारा में है, अघन मात्रिक धारा में है। तो इससे क्या पता चला कि घन मात्रिक धारा तो बहुत छोटी है, अघन मात्रिक धारा बहुत ही बड़ी है। ये आज सब्जेक्ट इसलिए दोहराया गया कि आगे हमको फिर इसका काम पड़ेगा, कहाँ कहाँ कैसे लगाना है। इसलिए सब्जेक्ट तो दिमाग से थोड़ा निकल गया था, कल दोहराते समय मैंने इसको दोहराया नहीं था, इसलिए आज इसको दोहराया गया है। अब एक फॉर्मूला और आचार्य ने दिया कि जिस मतलब जैसे हमने द्विरूप वर्ग धारा वाला निकालिए, द्विरूप वर्ग धारा में आप देखिए पहला स्थान 4, द्विरूप वर्ग धारा की जो संख्या है स्वयं में वो द्विरूप वर्ग धारा है, परंतु उसके अर्धछेद और वर्गशला का द्विरूप वर्ग धारा में हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे पहला स्थान द्विरूप वर्ग धारा का 4 है, उसका अर्धछेद कितने आ रहे हैं? 4 के 2 वर्ग धारा में है क्या? नहीं। और उसकी वर्गशला का तो 1 हो गई, वो है क्या द्विरूप वर्ग धारा में? नहीं है। अब हम 16 को चले तो 16 के छेद कितने हैं? 4, परंतु उसके वर्गशला का कितनी है? 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 तो आ गया द्विरूप वर्ग धारा में, लेकिन वर्गशला का नहीं आई। जब हमने 4 का देखा तो ये देखा कि उसकी वर्गशला का और छेद दोनों ही द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आ रहे हैं, जबकि वो संख्या द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान होती हुए भी उसके अर्धछेद और वर्गशला का द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आ रहे हैं। फिर हमने दूसरा स्थान देखा 16 का, उसमें हमने पाया कि अर्धछेद तो द्विरूप वर्ग धारा में आ रहे हैं, परंतु उसकी वर्गशला का नहीं आ रही है। फिर इसी तरह से हम चलते हैं, द्विरूप वर्ग धारा का तीसरा स्थान 256 है। 256 में कितना होगा इसका? 8, अर्धछेद 8, अर्धछेद 8 और वर्गशला का 3, 3, वर्गशला का 3। तो यहाँ पर ये भी न तो 8 आ रहा है द्विरूप वर्ग धारा में, न 3 आ रहा है, दोनों नहीं आ रहा। अब हम 65,536 चलते हैं, इसके अर्धछेद कितने हैं? 16। और इसके वर्गशला का कितनी होगी? 4। इसके दोनों स्थान क्या आ रहे हैं? इसके दोनों स्थान द्विरूप वर्ग धारा में आ रहे हैं। तो इससे क्या सिद्धांत निकला कि द्विरूप वर्ग धारा में आने वाली संख्याओं का वर्गछेद और वर्गशला का द्विरूप वर्ग धारा में आ भी सकती है, नहीं भी आती है। कभी केवल वर्गशला का ही आएगी द्विरूप वर्ग धारा में,
कभी अर्धछेद ही आएंगे, दोनों हमेशा आए अथवा दोनों नहीं भी आए, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि जो द्विरूप वर्ग धारा में संख्या है उसकी वर्ग शलाका अथवा अर्धछेद भी द्विरूप वर्ग धारा में आए। ठीक है, पकड़ में आ गई ये बात? पकड़ में आई कि नहीं ये बात? समझ में आई कि नहीं? पकड़ में आई कि नहीं ये बात? आ गई, समझ में आ गई। सबको आई समझ में जो हम बताना चाह रहे हैं? पांच नहीं आ रही है। हाँ, 5 तो नहीं आ रही है ना, बस। और 32 से अर्धछेद है तो 5 तो नहीं, वो हम यहाँ पर नहीं बताना चाह रहे हैं स्मृति जी। हमने ये 3 उदाहरण लेके ये समझा, 4 उदाहरण लेके ये समझना चाहा कि जो द्विरूप वर्ग धारा में राशि आ रही है तो उसके वर्गछेद और वर्ग शलाका की जो संख्या है वो भी आ रही है क्या द्विरूप वर्ग धारा में? तो हमने 4 लिया तो देखा नहीं आ रही है, 216 लिया तो हमने देखा नहीं आ रही है, 16 लिया तो हमने देखा नहीं आ रही है, 65,536 लिया तो हमने देखा उसका अर्धछेद भी द्विरूप वर्ग धारा में आ रहा है और उसकी वर्ग शलाका भी आ रही है। तो यहाँ पर ये नियम निकला कि द्विरूप वर्ग धारा में जो संख्या आती है उसका नियम नहीं है कि उसकी वर्ग शलाका और अर्धछेद भी द्विरूप वर्ग धारा में आए ही। प्रणाम ललिता जी। पहले आपने जो ये अपने ओड नंबर की संख्या का 1/4 करेंगे तो घन रूप आएगा ये बताया, तो सम संख्या का क्या बताया? सम जिसमें संख्या 2, 4, 6 है आधा सम संख्या का आधा। जैसे ही प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आपने तो कह दिया 65,000, जो भी केवल ज्ञान है तो 65,536 आचार्यों ने आगम में माना है, तो उसकी आधी आचार्य ने क्या कहा कि वो समरूप संख्या है ना। पहला संदेश आचार्य ने हम लोगों को क्या दिया? पहला उपदेश कि भाई सभी उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप होती है, लेकिन एक केवल ज्ञान की जो संख्या सबसे उत्कृष्ट है वो समरूप होती है। पहला सिद्धांत ये दे दिया। फिर दूसरा सिद्धांत वो ये दिए कि भाई जो केवल ज्ञान की संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, समरूप है, वो घन धारा में आती है कि नहीं? तो कहते हैं घन धारा में नहीं आती है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, आप ऐसा कैसे कहते हैं कि नहीं आती है? तो उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान की जो संख्या है वो द्विरूप वर्ग धारा में आती है, समरूप तो है ही है, द्विरूप वर्ग धारा में आती है। जो संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आती है उसका और स्थान तो रहेगा तो उसका 1/4 आएगा घन रूप धारा में, और सम स्थान पर जो संख्या होगी उसका आधा करने से वो संख्या आएगी घन रूप धारा में। तो हमने 65,536 माना यहाँ पर केवल ज्ञान को। उसका स्थान कौन सा है? चौथा। पहला 4 है, दूसरा 16 है, तीसरा 256 है, चौथा 65,536 है। तो चौथा स्थान मतलब सम स्थान। तो यहाँ से पता चला कि जो केवल ज्ञान की संख्या है उसको अगर हम आधी कर देंगे तो जो आधी होकर के संख्या आएगी, हम लोग उस दिन घन करके देख चुके थे, वो संख्या घन रूप धारा में आएगी। ये हमने वो संख्या नियम से घन रूप धारा में आएगी। ये कहाँ से जाना? द्विरूप वर्ग धारा के स्थान से जाना। अब ये इतने सिद्धांत दिए, और क्या सिद्धांत आचार्य दे रहे हैं कि जिसकी वर्ग शलाका का प्रमाण, वर्ग शलाका समझ रहे ना, छेद के छेद का अथवा, और वर्ग शलाका की क्या पहचान हम लोग कल लिए थे? एक पहचान और कराई गई थी वर्ग शलाका की, में उसका स्थान, हाँ, द्विरूप वर्ग धारा में उसका जो स्थान है वो उसके वर्ग शलाका होगा। वर्ग धारा का संख्या का जो स्थान होगा वही उस संख्या की वर्ग शलाका होगी। जिस संख्या का जो स्थान होगा उस संख्या की वर्ग शलाका उतनी ही होगी। जैसे 4 का पहला स्थान वर्ग शलाका 1, 16 का दूसरा स्थान वर्ग शलाका 2, 256 का तीसरा स्थान उसकी वर्ग शलाका 3, 59 का चौथा स्थान उसकी वर्ग शलाका 4। ये हमने कल जाना था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं एक सिद्धांत और आचार्य, जिसकी वर्ग शलाका का प्रमाण भी
द्विरूप वर्ग धारा में पाया जाता है। अब हमको बताइए जिसकी वर्ग शलाका का प्रमाण। अब आप हमको बादाल इकट्ठी तक बताइए कि किस संख्या का वर्ग शलाका का प्रमाण वर्ग धारा में पाया जा रहा है। पन्नट्टी। इकट्ठी तक केवल पन्नट्टी का स्थान ही पन्नट्टी में पाया जा रहा है। केवल पन्नट्टी में पाया जा रहा है। न 1 पाया जाएगा, न 2 पाया जाएगा, न 3 पाया जाएगा, केवल 4 पाया जाएगा, न 5 पाया जाएगा, न 6 पाया जाएगा। 6 तक की संख्या हमको आचार्य बताए हैं, उसके आगे की संख्या तो बहुत बड़ी हो जाती है, हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी है। तो क्या कह रहे आचार्य की जिस वर्ग शलाका जिसकी 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 माने यहाँ जिसकी किसके लिए आया, उस संख्या की जिसकी वर्ग शलाका का प्रमाण भी, जिसकी वर्ग शलाका का प्रमाण भी द्विरूप वर्ग धारा में पाया जाता है, वह संख्या भी द्विरूप वर्ग धारा में सम स्थान पर होगी। जैसे 65,536 का वर्ग शलाका 4 स्थान समरूप है, तो द्विरूप वर्ग धारा में है 4, वो संख्या किसमें है, चौथे स्थान पर है ना, तो सम स्थान पर है। तो ये एक संक्षेप में नियम दे दिया गया। तो हम ऐसे सोचेंगे 4 है, 16 है, 256 है। आचार्य कहते नहीं, सीधा सा याद कर लो कि जिसका स्थान द्विरूप वर्ग धारा में पाया जाएगा, उस स्थान पर जो संख्या आएगी वो समरूप ही होगी, सम स्थान पर, समरूप नहीं सम स्थान पर। ठीक। ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं? दीदी ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार वापस बताइए ना। जिसकी वर्ग शलाका का प्रमाण भी द्विरूप वर्ग धारा में पाया जाता है, वह संख्या भी द्विरूप वर्ग धारा में सम स्थान पर होती है, पाई जाती है अथवा होती है। जैसे हमने देखा कि 4 द्विरूप वर्ग धारा में पाया जाता है। अब 4 चौथे स्थान पर संख्या कौन सी है, तो हमने देखा 65,536 है। तो यहाँ पर कह रहे हैं चूंकि वर्ग शलाका समरूप है ना, वर्ग शलाका, तो वर्ग शलाका का प्रमाण द्विरूप वर्ग धारा में पाया जाना चाहिए। जैसे 2 है, जब हम इसका स्थान देख रहे हैं द्विरूप वर्ग धारा का, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर हम समरूप देखें तो समरूप तो संख्या और भी है, 2 है, 6 है, ये भी समरूप संख्या है। लेकिन ये समरूप संख्या होते हुए भी द्विरूप वर्ग धारा में नहीं पाई जा रही है। द्विरूप वर्ग धारा में कौन पाया जा रहा है, केवल 4 पाया जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि जिसकी वर्ग शलाका द्विरूप वर्ग धारा में पाई जाए, तो 65,536 की जो वर्ग शलाका 4 है, उसको हम देख रहे हैं द्विरूप वर्ग धारा में पाया जा रहा है, पहली संख्या वही है। तो कहते हैं जिसकी वर्ग शलाका का प्रमाण द्विरूप वर्ग धारा में पाया जाए, उस वर्ग शलाका वह बाहर जाके बात, वह संख्या भी द्विरूप वर्ग धारा के सम स्थान पर होगी। 2 स्थान अभी हम लोगों ने जाना, ऑड स्थान और इवन स्थान अथवा सम स्थान और विषम स्थान। तो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 1 पर 4 है, 3 पर क्या है 256 है, 5 पर क्या है बादाल है। ये विषम स्थान हो गए, और जो 2 4 6 ये सम स्थान हो गए। तो यहाँ पर ये हो गया कि भाई सम स्थान तो हो गया, दूसरा चौथा छठा भी सम स्थान हो गया। लेकिन छठा सम स्थान होते हुए भी इसकी जो वर्ग शलाका का प्रमाण है, वह द्विरूप वर्ग धारा में नहीं पाया जाता है। तो कहते हैं कि द्विरूप वर्ग धारा में जो स्थान पाया जाएगा, वही संख्या सम स्थान पर होगी द्विरूप वर्ग धारा में। जैसे 1 4 16 256 पन्नट्टी बादाल इकट्ठी, हमने ये 6 स्थान जाने हैं। 4 16 256 3 पन्नट्टी 4 बादाल 5 इकट्ठी 6। यद्यपि इकट्ठी समरूप स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर एक नियम ये ऐसा दे दिए कि जिसकी वर्ग शलाका, मतलब ये सोचने के लिए कि भाई सम स्थान पर कौन सी संख्या हम कैसे जान लें,
तो इन्होंने एक दे दिया कि जिसकी वर्गशला का समय इस पर है, द्विरूप वर्ग धारा में है, वह संख्या तो सम स्थान पर ही पाई जाएगी। ऐसा एक इन्होंने क्लू दिया जानने के लिए कि भाई जब हम घन रूप धारा वगैरह निकालना चाहें तो हम कैसे निकालें, कैसे हम जल्दी से जान जाएं। तो एक क्लू हमको ये दिया आचार्य कि सम स्थान पर जो संख्या है उसको आप आधा कर दो, तो आधा करके जो संख्या आएगी वह घन रूप होगी। ऑड नंबर पर जो संख्या है उसका 1/4 कर दीजिए तो वो संख्या घन रूप आएगी। जैसे हमने समझा 4 को 1/4 किया, 1 आया, 1 घन रूप में हो जाएगा। उसके बाद 16 है, 16 क्या है, समरूप है। अब इसको कहते हैं इसकी आधी, 16 का आधा 8, 8 घन रूप है कि नहीं? है 2 का घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना। तो सम स्थान पर संख्या 16 है, तो सम स्थान पर आने वाली संख्या की आधी करने पर उसका घन बनेगा, यानी 16 का आधा किया 8 और 8 घन रूप है। उसके बाद आ गया 256, 256 का स्थान ऑड है, तीसरा नंबर का स्थान है, अतः ऑड नंबर है। इसका जब हम 1/4 करेंगे जो कि 64 आ रहा है, वह घन रूप होगा, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। हम भी देख रहे हैं 4 गुना 4 गुना 4 64 होता है। फिर आ गया पन्नठी, तो पन्नठी के लिए आचार्य कह रहे हैं चौथे स्थान पर है, इसकी आधी संख्या नियम से घन रूप होगी, जो हम लोगों ने पहले निकाला था 32,768, जो 32 का घन था। हम लोगों ने पहले ये होमवर्क किया है, 32 का घन है। तो यहाँ पर संख्या को इस तरह से, मतलब आचार्य हर संख्या को, जो घन मात्रिक धारा, घन मात्रिक धारा, कृति मात्रिक धारा, कृति धारा, इन सारी धाराओं में हमको सारी संख्या को समझना है कि जितनी भी संख्या है 1 से लेकर केवल ज्ञान तक, हमने केवल ज्ञान को 65,536 माना है, तो वो संख्या जो है बीच की सारी कहाँ कहाँ बैठेगी, कहाँ कहाँ किस कैसे कैसे कौन कौन सी संख्या किस किस धारा में बैठेगी, ये सारी चीज को इतना विस्तार से समझाने के लिए इतने सारे सिद्धांत हम लोगों को आचार्य दे रहे हैं, और ये सिद्धांत इनसे निकल रहे हैं ताकि हम किसी भी संख्या को तुरंत जान सकें कि ये किस किस धारा में आएगी। अभी तक कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो पूछें। अर्धछेद और वर्गशला का सबको बढ़िया से समझ में आ गया है? आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आज हमें कौन बताएगा जघन्य परित असंख्यात तक के सारे स्थान, जघन्य परित असंख्यात कैसे प्राप्त हुआ है, वो सारे स्थान बिना देखे कौन बताएंगे? मैंने कल कहा था ये होमवर्क आप लोग करके आएंगे, किनको याद है? नहीं सुन पाया था। जेटी भाई साहब माथे में बल क्यों डला हुआ है? प्रश्न नहीं समझ में आया क्या? आ गया मैं बोलूं दीदी? हाँ बोलिए। हाँ, शुरू से। जैसे हाँ, 4 का वर्ग 16 होगा, 16 का वर्ग 256 होगा, 256 का वर्ग 65,536 होगा, 65,500 मतलब वो पन्नठी आएगा। प्लस पन्नठी से एक स्थान आगे जाने पर बादल आएगा। बादल से एक मिनट क्या बोला? पन्नठी से? पन्नठी से बादल। स्थान क्या बोला आपने? पन्नठी मतलब पन्नठी मल्टीप्लाई बाय पन्नठी। यहाँ स्थान नहीं लगेगा, यहाँ तो स्क्वायर चीज चल रही। बहुत अच्छा, चलिए। हाँ, बादल आएगा, फिर इकट्ठी आएगा, फिर संख्या स्थान आगे जाने पर परित असंख्यात के वर्गशला का आएगी, फिर संख्या स्थान आएगा, उसमें भी इसमें भी संख्या स्थान आगे जाने पर परित असंख्यात के छेद आएंगे, फिर एक स्थान असंख्या स्थान आगे जाने पर परित संख्या का वर्गमूल आएगा। कितना स्थान? एक स्थान संख्या
हाँ, संख्या स्थान आगे जाने पर परित असंख्यात के वर्गमूल आएगा और एक स्थान आगे जाने पर परित असंख्यात आएगी। सब में आपको जघन्य लगाना था। चलिए ठीक, बहुत अच्छा, हाँ, आपने याद किया, बहुत सुंदर। हमको ये हमको याद करना पड़ेगा, हमको समझने के लिए ये याद करना पड़ेगा, आगे का सब्जेक्ट समझने के लिए ये जो सीरीज है, ये सीरीज हमको याद करनी पड़ेगी। बहुत हल्की है, इसमें कोई भारी तो नहीं है। 4, 16, 256, पन्नठी, बादाल, इकट्ठी, ये तो हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो याद हो ही गया है। अब चूंकि असंख्यात बोले कि संख्यात बोले, इसको हम लोगों ने कल समझा था। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, जघन्य परित असंख्यात परित निकाल रहे हैं। असंख्यात। तो उससे पहले की संख्या तो सब संख्यात ही होगी ना, संख्यात ही होगी। असंख्यात आ ही नहीं रहा असंख्यात तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई संख्यात स्थान जाने पर वर्ग शलाका आएगी जघन्य परित असंख्यात की। फिर इन्होंने लिखा संख्यात स्थान जाने पर जघन्य परिसंख्यात के छेद आएंगे। प्रश्न सुने मेरा, ये जो संख्यात स्थान जाने पर वर्गशलाका आ रही है, संख्यात स्थान जाने पर छेद आ रहे हैं, इन दोनों संख्यात स्थानों में कौन सा संख्यात कम होगा, छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा? वर्गशला का कम होगा। वर्ग शलाका का छोटा होगा और हाँ, वर्गशला का बड़ा होगा। एक का बड़ा होगा। क्योंकि हमने क्या देखा कि जब हमने अर्ध छेद और वहां देखा, तो जब देखा संख्या को वहां पर, तो अर्ध छेद तो दूने दुगने हो रहे हैं ना, 2, 4, 8 ऐसे बढ़ रहे हैं ना। लेकिन वर्ग शलाका कैसे बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रही है। अर्ध छेद तो जैसे जैसे आगे चले जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इकट्ठी में ही 64 आ गए और वर्ग शलाका कितनी आई, 6 ही आई। तो हमको 6 स्थान पाने में तो बहुत जल्दी स्थान पा लेंगे, लेकिन 64 स्थान पाने में हमको बहुत समय लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये भाव भाषा हमको रखनी है कि वर्ग शलाका का संख्या यद्यपि बहुत बड़ा है, यद्यपि बहुत बड़ा है, यह न जघन्य है न उत्कृष्ट है। जघन्य रहता तो जघन्य लिखा रहता, उत्कृष्ट होता, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कितनी कितनी हैं, 4 4 हैं। ठीक है ना? नहीं, मध्यम संख्यात आएगा नहीं, हाँ, मध्यम संख्यात होगा नहीं तो। जघन्य तो 2 ही है ना। मेरे प्रश्न का, मेरे सेंटेंस सही है कि नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं। मैं कह रही हूँ जघन्य और उत्कृष्ट संख्या की संख्या तो 4 4 ही है, ठीक है क्या? नहीं है, जघन्य 2 है ना। एक एक है। जघन्य संख्यात भी एक है जो कि 2 है, और उत्कृष्ट संख्यात भी, चाहे कोई संख्या हो, असंख्यात हो, अनंत हो, उत्कृष्ट और जघन्य एक एक संख्या होती है। हम सब ने अलौकिक गणित पढ़ते हुए ये बढ़िया से समझा था। बाकी सारी संख्याएं मध्यम कहलाएगी। अब ये संख्यात स्थान जाने पर यद्यपि संख्यात शुरू हो गया 2 से, लेकिन वो जघन्य संख्यात है। अब ये मध्यम संख्यात में भी बहुत आगे जाके आएगा, ऐसा नहीं कि 2 के बाद 3 पर ही हो जाएगा। लेकिन जहां पर भी जैसे पल लिखा रहे, सागर लिखा रहे, असंख्यात लिखा रहे, अनंत लिखा रहे, हमें वहां पर मध्यम लगाना है। अगर आचार्य को जघन्य वहां पर इष्ट होगा तो जघन्य लिखेंगे, उत्कृष्ट इष्ट होगा तो उत्कृष्ट लिखेंगे। आचार्य अगर जघन्य और उत्कृष्ट नहीं लिखे हैं तो यहाँ उसका मतलब मध्यम है। स्वतः ही कितने शब्दों को लिखा जाएगा तो ग्रंथ बहुत ये हो जाएगा। ये हमारे समझने की चीज है कि यहाँ मध्यम है, मध्यम में भी बहुत बड़ी संख्या है। बहुत अच्छा उत्तर, किस जो वर्ग शलाका का संख्यात स्थान है वे असंख्यात के छेद से छोटी संख्या है, कम स्थान है। छोटी संख्या मतलब कम स्थान है। संख्यात स्थान जाना है, ये संख्यात स्थान में बहुत सारे स्थान आएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शलाका तो एक एक बढ़ती है और अर्धछेद तो दूने 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 होते चले जाते हैं। ये हमने द्विरूप वर्गधारा में देखा अभी। तो इस तरह से यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये सोचने की चीज है, ये जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका जो कि इकट्ठी के बाद संख्यात स्थान जाने पर हमको मिल रही है,
इसको हम समझें कि जघन्य परित असंख्यात कितना बड़ा आया था। कितन शुरू में ही 46 अंक प्रमाण की सरसों पहले कुंड में ही भरी जा चुकी थी। चारों सिखाऊ तक भरने के बाद में अंतिम जो अनवस्था कुंड की सरसों होगी वो जघन्य परित असंख्यात की वैल्यू आई थी, उसका अर्धछेद और फिर उसकी वर्गशला का। तो कितनी बड़ी आएगी ये हमको समझने की जरूरत ही नहीं है। भाव भासना कर सकते हैं जब कहाँ जा करके वो कुंड बना होगा, कहाँ जाके वो 46 अंक प्रमाण वो कुंड बना, 46 अंक प्रमाण सरसों डाले, फिर कुंड बना, फिर उसमें कितनी सरसों आई उसको डाले, फिर इस तरह से 46 बार वो कुंड बनेगा। जहां जहां सरसों समाप्त होगी वहां वहां उस द्वीप अथवा समुद्र के बराबर का हम अनवस्था कुंड बनाते जाएंगे। कितनी बार बन रहा है ये? 46 अंक प्रमाण पाल बन रहा है। 46 बार नहीं, 46 अंक प्रमाण बार। उस अनवस्था कुंड में जो सरसों आएगी वो उसका वैल्यू है। अब उसके वर्गशला का तो हम सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आएगी। फिर संख्यात स्थान जाने पर कह दिए जघन्य परित संख्यात के छेद आएंगे। संख्यात स्थान जाने पर फिर अभी तक संख्यात ही चल रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी जघन्य मतलब परित असंख्यात जो सबसे असंख्यात का शुरुआती वैल्यू है, सबसे पहली संख्या असंख्यात की, वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। अतः जो भी यहाँ पर आएगा सब संख्यात के रूप में ही आएगा। तो जघन्य परित संख्यात के छेद, फिर संख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित असंख्यात का वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं हम लोग समझ गए हैं, 16 का वर्गमूल 4। तो यानी जघन्य परित संख्यात जो वो सरसों है, जितनी भी सरसों है उसका कहते हैं वर्गमूल है, वो आएगा पहले। चूंकि वर्गमूल पहले आएगा फिर वर्ग करने वाली संख्या बाद में आएगी। तो कहते हैं कि संख्यात स्थान जाने पर असंख्यात का जघन्य परित असंख्यात का वर्गमूल आएगा। और उसके बाद एक स्थान जानते हो कि उसके बीच अब कोई नहीं रहेगा, वर्गमूल हटाया और उसका वर्ग निकल गया, तो जघन्य परित असंख्यात आ जाएगा। अब यहाँ से जो संख्या है वो असंख्यात में चालू हो गई है। स्थान असंख्यात नहीं हुए हैं। भाव भासना रखिएगा, जैसे 2 किलोमीटर हम पहुंच गए, उसके बाद हम अब जो पहुंचेंगे 3 किलोमीटर पर पहुंचेंगे, पर वो ऐसा उसमें जो बनी हुई ईंट जो लगी हुई है वो ईंट कितनी बड़ी बड़ी भी हो सकती है, वो संख्यात ही आएगी। तो और बहुत छोटी छोटी ईंट लगा दिए तो असंख्यात होगी। तो अब भी जितनी भी दूरी आएगी नापने के लिए वो सब संख्यात ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जघन्य परित संख्यात का पहला वैल्यू आया है। यहाँ की जो प्राप्त संख्या है वो असंख्यात में आ गई, लेकिन स्थान कितने आएंगे, अभी कितने स्थान जाने पर ये चीज मिलेगी, कितने स्थान जाने पर वो चीज मिलेगी। तो अभी जो जघन्य परिसंख्यात के बाद में संख्यात ही वैल्यू आएगी, उस स्थान की वैल्यू। तो यहाँ जघन्य परित असंख्यात तक समझ लिए थे। अब आगे हम लोग चल रहे हैं। जघन्य परित असंख्यात के बाद में हम लोगों ने क्या जाना था? उत्कृष्ट संख्यात। उत्कृष्ट संख्यात जानने के लिए क्या जानना पड़ा था? एक कम किया एक था, कम कर दें, जगन युक्ता युक्त संख्या जानना से पड़ेगा। एक कम कर दो। संख्या ने एक कम किया था। मैंने क्या किया ये नहीं पूछा, प्रश्न का उत्तर हमेशा प्रश्न के जैसे समझ के दिया। मैंने ये किया, जघन बहुत जरूरी है प्रश्न को समझना। हमने ये कहा कि उत्कृष्ट संख्यात जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ा था? आगे जघन्य परित संख्या, जघन्य जघन्य परित युक्त संख्या जानना पड़ा था। जघन्य युक्त संख्या, जघन उत्कृष्ट परित असंख्यात जानने के लिए जघन्य युक्त संख्या, हाँ जघन्य युक्त संख्या जानना पड़ेगा ना। जघन युक्त संख्यात जानना पड़ेगा। जघन युक्त संख्यात में से जब हम एक माइनस करते हैं तो हमारे पास उत्कृष्ट परित असंख्यात आता है। तो जघन युक्त संख्यात यहाँ पर कह रहे हैं संख्यात स्थान जाने पर जघन परित संख्यात के पेज आप लोग निकाल रखे होंगे। जघन परित असंख्यात के छेद मात्र स्थान कितने हैं? जघन्य परित संख्यात के छेद मात्र स्थान कहते हैं। आगे जाएंगे तो हमें क्या आ जाएगा? जघन्य युक्त असंख्यात
जघन युक्त संख्यात वास्तव में कैसे आया था? जैसे पहली संख्या आई थी कुंड प्रमाण से, है ना, दूसरी संख्या कैसे आई थी? विरलन से, मल्टीप्लाई करने से जगन्य विरलन से आई थी। परित संख्यात into जगन्य परित संख्यात। हाँ, जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात से जघन्य युक्त संख्यात आया था। बहुत सुंदर। तो जघन्य परित संख्यात में पावर जघन्य परित संख्यात, जघन्य परित संख्यात को हम 16 मान लेते हैं। तो 16 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 16 बार। 16 बार। 16 को 16 से 16 बार। 16 बार। तो यहाँ पर जघन्य परित संख्यात को जघन्य परित संख्यात तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तब जाके जो संख्या आएगी वह क्या आएगी? जघन्य युक्त संख्यात, जिसको आवली कहा गया। अब यहाँ पर भाव भासना करें, आवली कितनी बड़ी है। हम ये जानते हैं कि एक मुहूर्त में 16,000 कितना या 16 करोड़, मुझे याद नहीं रहती है संख्या, इतनी आवली है 48 मिनट में। इस 48 मिनट को आज आप लोग एक होमवर्क करेंगे, पुराना ऑडियो निकाल करके देखेंगे कितनी आवली, और भी कहीं मिल जाएगा कितनी आवली होती है एक मुहूर्त में। उसमें आप 1 सेकंड में 16,77,216। हाँ, तो ये इस आवली को आप 1 सेकंड में निकालने की कोशिश करिएगा। 1 सेकंड में कितनी आवली होती है? हमको 48 मिनट की आवली पता है कि 48 मिनट में इतनी आवली होती है, तो सेकंड में तो निकाल सकते हैं। 60 से भाग दीजिए, फिर 60 से भाग दीजिए, तो आ जाएगी। मैंने गलती बोला, 1,67,77,216 मैंने गलती बोल दिया था। जो भी होगा मुझे याद नहीं रहती है, तो आप लोग इसको सेकंड में निकालिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अलौकिक गणित अथवा धारा? अपना पंच परिवर्तन, अपनी स्थिति समझने के लिए। एक आवली यूं चुटकी बजाने में कई आवली, क्योंकि आप जब करेंगे डिवाइड तो आप पाएंगे 1 सेकंड में कितनी आवली। ध्यान देंगे, 1 सेकंड में कितनी ही आवली और चुटकी बजाने में कितनी आवली। हम लोग क्या कहते हैं कभी कभी किसी काम के लिए, मैं तो चुटकी मात्र में ये काम कर दूंगा, कर तो देंगे, पर उस चुटकी मात्र में कितनी आवली गई, और एक आवली में असंख्यात समय, और वो कितना असंख्यात समय अभी हम इसमें जानेंगे। और उस हर समय में हम समय प्रबद्ध कितना सिद्धों से अनंत गुना, अभव्यों का अनंत गुना, सिद्धों का अनंतवा भाग कर्म बांध रहे हैं। चुटकी में हम काम तो कर देते हैं, वो चुटकी में कितनी आवली गई, उस आवली में कितने समय गए, उस एक एक समय में हमने समय प्रबद्ध बांधा है, और बांध करके संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। सोच के देखिए कि कितने कर्म बंध रहे हैं, एक चुटकी मात्र में कितने कर्म बंध रहे हैं। एक चुटकी मात्र में जब चुटकी बजा के और घड़ी की तरफ नजर रखिए तो एक चुटकी में 2-3 सेकंड निकल जाते हैं। उस 2-3 सेकंड में कितनी आवली आएगी आज आप लोग निकालिएगा। और एक आवली में असंख्यात समय, यानी एक आवली में हम असंख्यात बार समय प्रबद्ध को बांधते हैं। उतनी बार हम राग द्वेष के परिणाम कर लेते हैं। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक स्वभाव बस चलता रहता है। सोच के देखें कि एक आवली में कितनी बार कर्म को बांध रहे हैं, क्या इसकी कहीं कोई सीमा है? असंख्यात बार बांध रहे हैं। अभी सारी काउंटिंग बहुत दूर है। अभी तो जो काउंटिंग हम पढ़े हैं, हमारे हाथ की काउंटिंग पढ़े हैं, यहाँ तक हम अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। अनवस्था कुंड हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, अलग बात है, पर हमारी भाव भासना बन रही है कि ऐसा वो कुंड बना होगा, इतनी ऐसे सरसों आई होगी, ये हमारे भाव भासना में आ रही है। ये तो स्थिति है हमारी, यहाँ पर पहुंचे हैं। तब सोचे हम लोग कि कितना बड़ा कर्म कितना बंध रहा है, प्रति समय कितने कर्म बंध रहे हैं। कैसी स्थिति, एक समय के बंधे हुए कर्म में 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति। 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म कब आएगा? कितनी 24 बीतने पर आएगी? 70 कोड़ा कोड़ी कर्म कब तक उदय में आता रहेगा?
70 कोड़ा कोड़ी सा- चढ़ाता रहेगा। 3.5 सात 3.5 कल्प काल बीतने के बाद भी उदय में आ सकता है। आज का बांधा हुआ कर्म 3.5 मतलब 70 कोड़ा 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल, 3.5 कल्प काल बीतने के बाद भी कर्म उदय में आ सकता है। हम बहुत आसानी से कह देते हैं किसी के लिए भी, काहे का धर्मात्मा है, इतनी तकलीफ भोग रहा है, काहे का धर्मात्मा है, काहे का धर्म करना, काहे की जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना। मैं तो इतने अच्छे से दर्शन करती थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। कहाँ कर्म ढूंढेंगे 3.5 के इसमें कल्प काल में आप कहाँ ढूंढने जाएंगे कि किस समय हमने कैसे किस समय कैसा कर्म बांटा। तनिक विचार हम करके देखें कि ये तो अभी आवली शुरू हुई है और एक मुहूर्त में आवली इतनी ज्यादा, सेकंड में कितनी आवली आएगी हम निकाल सकते हैं। उस एक सेकंड में कितने समय पर बद्ध हैं, उतने समय का हम समय पर बंध रहा है, स्वतः ही बंध रहा है, बंध के समय पर बद्ध खिर भी रहा है। तो ये सोचने की बात है। हम हर चीज में बहुत हम चुटकी बजाते ये काम कर देते, हमारे लिए ये काम करना कुछ भी भारी बात नहीं है। अरे वो चुटकी में तुमने कितने समय पर बद्ध बांधे, ये तो चिंतन कर ले हम लोग कि हमने कितने समय पर बद्ध बांध लिए और कितने कर्मों को बांध लिए, कितने राग द्वेष के परिणामों को कर लिए, किस किस स्थिति तक हमने कर्म बांध लिए, हमको पता भी नहीं चला। तो ये तो अभी शुरुआती है। अभी तो जघन्य परित संख्यात के थोड़े से एक सीढ़ी हमने ऊपर चढ़ा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बहुत ही भयावह स्थिति जिसको कहते हैं वैसी स्थिति है। इन शास्त्रों को पढ़ने पर, इन गणित के जो श्रृंखला है इसको पढ़ने पर समझ में आता है कि हाँ कैसे समय में कर्म बनते हैं, कैसे बन जाते हैं, चुटकी भर में कितने कर्म बन जाते हैं। बोलने में हम लोग बोल देते हैं समय पर बद बनता है, समय पर बद फिरता है। अरे हम समझ ही नहीं पाते कि वो समय कैसा है और किस तरह से है, किस तरह से कर्म बनते हैं। देखिए कितना फास्ट काम हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है, कोई करने वाला नहीं, स्वतः ही ये सारे काम हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, अपने आप बनते जा रहे हैं कर्म, अपने आप उदय में आके खिलते भी जा रहे हैं। समय हो गया है। जिन लोगों ने याद नहीं किया है वर्गधारा के सारे स्थान वो याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ज्यादा भारी नहीं है अभी तो, है ना। जहाँ जहाँ जितने हम आगे बढ़ते जाएंगे वो सारी टेबल अपने को याद करना पड़ेगा अनंतानंत तक। तो 3-4 टेबल है, उसके बाद भी सारी टेबल याद करेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आएगा कि पहले जीव राशि आती है कि पहले पुद्गल आता है, अथवा जीव राशि के बाद कितने स्थान, कितने अनंत स्थान अथवा असंख्यात स्थान, कितने हम आगे बढ़ेंगे तो पुद्गल राशि आएगी, अग्नि का एक जीव आएगा, जल का एक जीव आएगा। हम जब ये सब जानेंगे तो हमें हमारे रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि हमने उन पर्यायों को धारण किया है, इसलिए हमारे रोंगटे खड़े हुए कि हमने उन सारी पर्यायों को धारण किया है और आगे भी कुछ पता नहीं है। अगर हमको सम्यक तो नहीं हुआ तो आगे भी कुछ पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए इन टेबल को अगर हम याद करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा और बहुत भाव भासना होगी, हमारे परिणामों को उज्जवल करने में बहुत निमित्त बनेगा। अगर हम ये टेबल याद करेंगे तो समझ में तो आएगा ही, परिणामों में बहुत विमलता आएगी। हम जब किसी समय खाली बैठ के चिंतन करेंगे कि वो हो देखो हम समय पर बद करते हैं, बनता है एक आवली, तो चुटकी बजाने में तो इतनी आवली निकल गई, तो हमारे तो इतनी बार कर्म बंध गए और मुझे तो पता भी नहीं चला। ये सारे चिंतन चलेंगे मन में, जो कि हमारे लिए पंच परावर्तन को कम करने में सार्थक होंगे। और उसी के लिए ये वास्तव में तो गणित उसी लिए पढ़ी जा रही है जिससे हमारा पंच परावर्तन का किनारा हो जाए। दीदी ये आपने बादल का कुछ होमवर्क बोला था, वो समझ नहीं है, बादल का क्या घन रूप निकालना है?
बादल का एक होमवर्क बोला था। नहीं, हमने कहा था कि जैसे इन्होंने कहा कि सम जगह पर जो संख्या आ रही है उसकी आधी संख्या घन रूप है, तो और जो विषम पर आ रही है इसका 1/4। तो मैंने ये कहा था कि बादल है जो विषम पर आ रहा है, इकट्ठी सम पर आ रहा है, तो बादल का 1/4 निकाल के घन निकालिए और इकट्ठी का आधा करके उसका घन निकालिए। घन निकाल के देखिए कि कौन सी आ रही है, ये हमारे भाव वासना होगी, क्योंकि यहाँ तक हम कर सकते हैं। इसके आगे तो आचार्य ने संख्या स्वयं ही नहीं बताई, यहाँ तक हम कर सकते हैं। करते हुए हमारा बहुत ही एकाग्र मन होगा, उस समय सारे ही अशुभ कर्मों का एक बार तो आश्रव रुक ही जाता है, शुभ आश्रव होता है। इससे बढ़िया शुभ आश्रव करने का, क्योंकि दिमाग बिल्कुल इसमें लग जाता है, उपयोग पूरा लगता है। थोड़ा भी उपयोग कम लगने से संख्या आएगी नहीं, हमारी संख्या गलती होती रहेगी। तो उपयोग लगाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप लोग इसको आज होमवर्क करेंगे, बादल का और इकट्ठी का। पन्नठी का हम लोग पहले कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया वो पन्नठी का भी करें। पन्नठी में कितनी घन रूप संख्या आ रही है निकालें कि कौन कौन सी संख्या घन रूप बैठेगी। मात्र 1 से 40 तक की संख्या घन रूप, और बाकी 41, 42, 43 ये क्या हो जा रही है, केवल ज्ञान से आगे निकल जा रही है। जबकि संख्या कितनी है, 65,536। 1 से लेकर के संख्या कितनी है, 65,536। पर इसमें घन रूप संख्या कितनी है, तो हम लोगों ने निकाला था उस समय 1 से लेके 40 तक। तो इसके बाद की सारी संख्या क्या हो गई, घन मात्रिक धारा नहीं आ रही है। तो इससे क्या भाव भासना हुई कि किसी भी संख्या में घन मात्रिक धारा की संख्या बहुत ही कम होती है, वो बहुत छोटी होती है ना, जबकि अघन मात्रिक धारा बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है। इससे ये भाव भासना हम लोग पहले कर चुके हैं। समाप्त करें, 50 होने वाला है। इसका रिकॉर्डिंग आज थोड़ा जल्दी आ जाएगा क्या? अब रिकॉर्डिंग तो देखिए त्रिशला जी डालने वाले डालेंगे। रोज कहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी और के थ्रू काम होता है तो या तो स्वयं करो तब तो मैं तो कर नहीं पाती हूँ इतना झंझट। इतना तक सुनकर भी झरझर आंसू गिर रहे हैं, बहुत ही घबराहट हो रही है। हाँ, बोल रही हूँ, इतना सुनकर पढ़कर भी इतना झरझर आंसू गिर रहे हैं आंखों से। मुझे तो ऐसा लगता है कैसे कर्म काटेंगे, कैसे संसार से छूटेंगे, क्या होगा। हम अपनी भाषा सुधार ले तो बहुत अच्छा है। हम लोग अपनी भाषा कितनी, मैं तो चुटकियों में ये कर देता हूँ, चुटकियों में हम कर्म कितना बांधे ये तो कभी सोचते ही नहीं। इसलिए उस चुटकी में आज आवली निकाल लिएगा कि चुटकी में चुटकी बजा के सेकंड देखिएगा आप लोग कि एक चुटकी बजाने में कैसे सेकंड लगे, फिर उतने सेकंड में आवली निकालिएगा और फिर भाव भासना करिएगा कि एक आवली में असंख्यात समय, इतनी आवली में कितने समय। उस चुटकी बजाने में जो काम आपने चुटकी बजाते ही आप तो कर देते हैं, उस चुटकी बजाते ही कर्म कितने बांध लिए, ये हमको भाव भासना करनी है। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के जानते सुजय लोकालोक सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। हे वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष पापन। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमस्कार। प्रणाम दीदी, सब सादर बड़ों को सादर अंजना जी को प्रणाम। वंदना, सभी बड़े जनों को सादर चरण स्पर्श, सभी से अंजना जी को वंदना, ललिता जी सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सादर वंदना दीदी, सादर प्रणाम ललिता जी, ललिता दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सभी को प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, सबसे जय जिनेंद्र, ललिता जी को जय जिनेंद्र। ऑफ कर रहे हैं।